हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम सिंह एंड वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो ईवीएस पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और जब तक इसको हम पूरा फिनिश नहीं कर लेते हैं पढ़ते रहेंगे। आज का चैप्टर है कहाँ से आया किसने पकाया। अब इस चैप्टर से आप अपने जो कंसेप्ट हैं, जो आपका पेडागोजी सेक्शन है, उसको आप कितना बूस्ट कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। कहाँ से आया किसने पकाया। अब आपके सामने क्या है, इमेज है। इसको क्या करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपका एक कौशल है, अवलोकन कौशल। चीज़ों को देख करके, इमेज को देख करके सोचना उसके बारे में कि ये पिक्चर है, ये इमेज है, हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप बच्चों को ये पिक्चर दिखाएंगे तो वो अपने आप उसको ऑब्जर्व करके आपको बताएंगे कि टीचर जी इसमें क्या पिक्चर कहने की कोशिश कर रही है। बेडू का परिवार, ये है बेडू का परिवार। अब इसको देखिए, यहाँ पर इनकी माँ है, ये एक लेडी है वो क्या कर रही है, और ये एक जेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। ये झाड़ू लगा रहे हैं और जो महिला है वो क्या कर रही है, वो कुछ पीस रही हैं, चक्की है उससे। रानी का परिवार, माँ क्या कर रही हैं, माँ खाना बना रही हैं। इस परिवार में देखिए सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लेकिन इस परिवार में देखिए आपकी जो बेटी है वो क्या कर रही है, वो खाना परोस रही है और दो लोग खाना खा रहे हैं। इस इमेज और इस इमेज में आप फ़र्क देखिए, क्या आप फ़र्क देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है कि महिलाएं बाद में खाएंगी, पुरुष हैं वो पहले खाएंगे। तो इस जो मानसिकता है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है आपको। आगे की जो इमेज है उसमें आप क्या देख पाएंगे कि इस परिवार में देखिए बेटी साइकिल चला रही है। यहाँ पर मॉम डैड दोनों क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो आप इससे क्या सीख रहे हैं कि ये परिवार कैसा है। इस परिवार में कोई भी काम मेल फीमेल पर बटा हुआ नहीं है कि बाहर का काम है तो मेल करेंगे, घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाने का, बर्तन धुलने का, ये सारे काम एक महिला करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पिक्चर में देखिए पढ़ने का अधिकार इनको मिला है सिर्फ इन महाजन को, और जो माँ है वो काम कर रही है। ये देखो उसने कुछ सिर पर रखा हुआ है। ये बेटी है, ये पानी ला रही है घड़े में भरकर। तो आप इससे क्या सीख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर काम को बांट रखा है। एक परिवार है जिसमें ये चीज़ें नहीं है, जेंडर जो विषमता है नहीं है, और एक परिवार में जेंडर विषमता है। तो इस पिक्चर से बहुत ही संवेदनशीलता से आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं, रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं, जो हमारे पुराने टाइम से, पूर्वजों के टाइम से मतलब चली आ रही हैं। बहुत सारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादा दादी भी होंगे, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद होती है कि उनका बेटा घर में झाड़ू लगाए, बहू न्यूज़पेपर पढ़े। आप इस जो एक इमेज है इसको अपने माइंड में क्रिएट करिए कि बेटा घर में झाड़ू लगा रहा है और उसकी जो वाइफ है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो जो व्यक्ति रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित होगा वो, उसको बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। क्या है, तो आप इस वर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को क्या है, ठेस भी ना पहुंचे। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करिए, बहुत ही संवेदनशीलता से पढ़ाइए कि आपकी बात भी उन तक पहुंच जाए और वो समझ भी जाए और उनको कोई मतलब ठेस भी ना पहुंचे, उनको बुरा भी ना लगे। तो इस तरीके से इमेज के माध्यम से आप बहुत अच्छे से ये जो जेंडर विषमता है इस पर आप बात कर सकते हैं, इस टॉपिक पर। और कैसे आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि घर में आपके माँ क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, क्या सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, या फिर आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपके उनके घर की जो सोच है आप पता लगा सकते हैं कि वो ग्रसित हैं
रूढ़िवादी धारणाओं से या नहीं ग्रसित हैं। ज़्यादातर जो अभी करंट में इतना नहीं है कि बहुत ही कम व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल ही ये नहीं हुआ है कि सभी लोग इस धारणा से मुक्त हो चुके हैं। कभी ना कभी शिक्षा के माध्यम से ये धारणाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए क्या है, टाइम लगेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे देखिए, अपने परिवार के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब हुआ है? इस क्वेश्चन को पूछने का वही मतलब है कि जेंडर विषमता के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं बच्चे से क्वेश्चन पूछ करके। सबसे आखिर में कौन खाता है? अगर जो व्यक्ति है वो जेंडर रूढ़ि जो बाध्यता है, धारणा है, उससे ग्रसित है, तो उसके घर में जो महिला हैं वही सबसे लास्ट में खाना खाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सभी व्यक्ति एक ही मेज पर क्या है, बैठकर सभी लोग साथ साथ खाना खाते हैं, चाहे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सभी लोग। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। सबसे पहले पुरुषों को खाना दिया जाता था, बाद में बच्चों को दिया जाता था, फिर महिलाएं खाती थी घर की। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है? अगर रूढ़िवादिता धारणा से ग्रसित है तो पुरुष महिलाओं की हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन करंट में जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो चेंज हो चुकी है, तो अब सभी हेल्प करते हैं, क्योंकि इस टाइम में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं रह गया है। कोई काम बटा हुआ नहीं है कि नहीं ये प्रॉपर काम लड़की करेगी, ये प्रॉपर काम लड़का करेगा। इस टाइम सभी, अगर वही कहते हैं वाइफ नौकरी वाली चाहिए तो बच्चों का पालन पोषण आपको भी करना पड़ेगा। अगर वो लड़की जो है वो दोनों अपना काम संभालती है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो सोच है उससे क्या है, आपको बहुत आगे आकर सोचना होगा। अगर आपके घर में भी इस तरीके की है तो आप शिक्षा के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, इन जो चीज़ें हैं जितने भी नेगेटिव हैं इनको दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बेसिक से है, मतलब कौन करता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोस्त के घर में, ऐसे खाना कौन बनाता है, बाजार से सामान कौन खरीदता है, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना। जो यहाँ पे जो बेसिक सी है वही सारी बातें की गई हैं कि लड़का लड़की में जो भेद है जेंडर विषमता पर। ऐसे सारे क्वेश्चंस करवाने से, तालिका भरवाने से यही इसका मोटिव है, यही इसका पर्पज़ है कि पता लगाना कि जेंडर विषमता जो है वो किस किस के घर में है, किस किस के घर में नहीं है, जो ऊपर आ चुके हैं इन चीज़ों से निकल करके। जो खाया कहाँ से आया, जैसे कि नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे कि शहद, हल्दी, मछली, मक्का, दूध, नींबू, जो हमें पेड़ पौधों से लेते हैं और कुछ जानवरों से लेते हैं। जैसे कि मछली है हमें जानवर से मिलती है, हल्दी है ये पौधे से मिलती है, शहद है ये जानवर मतलब जो मधुमक्खी है उनसे मिलती है, मक्का ये पौधे से मिलती है, दूध जानवर से, नींबू पौधे से। तो इस तरीके से जो खाने की चीज़ें हैं वो दो ही तरीके से बटी होती, नहीं तो वो चीज़ हमें जानवर से मिलेगी या फिर पेड़ पौधों से हम प्राप्त करते हैं खाने वाली चीज़ें। अंडा मांस जानवर से, केला पेड़ पौधे से, हमें टमाटर पेड़ पौधे से, प्याज भी हमें पौधे से मिलता है। इस तरीके से चोट लगने पर आप किसका यूज़ करते हैं, पेट दर्द होने पर, चोट लगने पर, जैसे कि आपने कभी, अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा जैसे कि घमरा वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, जड़ी बूटी के रूप में काम में लाए जाते हैं। इस तरीके से पेट दर्द होने पे अजवाइन वगैरह ये चीज़ें खिला दी जाती हैं, तो ये जड़ी बूटी हो जाती हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उससे क्या होता है, हमें फ़ायदा होता है और हम उससे निजात पा लेते हैं, राहत मिल जाती है। बच्चों के परवरिश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। जड़ी बूटी, क्या पहले टाइम में इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल थी? क्या सभी लोग मेडिसिन लेते थे जैसे ही बीमार हुए, दादा दादी कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब जितने भी व्यक्ति थे जड़ी बूटियों पर चलते थे, पेड़ पौधों से, किसी की छाल से जड़ी बूटी मिलती थी, किसी की पत्तियों से, किसी की जड़ों में। आज के टाइम पर भी मिलती है, लेकिन उसकी जानकारी बहुत ही कम व्यक्तियों को है। तो क्या है, आप इसके बारे में भी बच्चों से चर्चा करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं इनके बारे में कि कैसे पेड़ पौधे हैं वो किस तरीके से आपको राहत पहुंचा सकते हैं।
तो ये सभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। खांसी के लिए दांत दर्द होने पर क्या करेंगे? ज़्यादा खांसी आती है तो एक एक पौधा होता है, उसमें पीले पीले फूल लगते हैं, उनको अगर आप चबा लो तो क्या होता है, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उससे खांसी में आराम मिल जाते हैं। आगे देखेंगे कचनार के फूल। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि कचनार के फूल कहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य में। कचनार के फूल, केले के फूल, सहजन के फूल। सहजन के फूल महाराष्ट्र, कचनार के फूल यूपी और केले के फूल केरल। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि फल, सरसों का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू, मूली, केला, गाजर। कड़ी पत्ता में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। सहजन की फली में फली खाई जाती है। गोभी में फूल होता है। गाजर में जड़। आलू में तना। मतलब कौन सा पार्ट? उसके नीचे का पार्ट। इस तरीके से सारे क्वेश्चन बेसिक हैं जो आप क्या कर लेंगे, इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। आम क्या है? फल है। चने, कटहल, पालक, कमल ककड़ी। तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे बनेगा कि इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अन्न, आपसे बोला जाता है कि आलू क्या है? जड़ है, तना है। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पौधों के कुछ ऐसे भाग है जिसके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है कि गाजर, मूली क्या है? जड़ है, हम इसकी जड़ को खाते हैं। आलू क्या है? एक तना है। इस तरीके से आप इसके बारे में चर्चा करवा सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो कंटेंट पोर्शन आपका नहीं दिया गया था, कचनार के फूल, केले के फूल, सहजन के फूल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो इसमें पेडागोजी वाला सेक्शन है उस पर आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। जो जेंडर विषमता है, इस पर आपका क्वेश्चन 100% बनता है। क्या है? इस पर आपका क्वेश्चंस बनता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना होगा, इसके बारे में जानना होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिया है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।